देखिए अवयव होता क्या है, अवयव क्या होता है, कोई जैसे संख्या है, ठीक ना, संख्या चाहे वास्तविक संख्या हो, सम्मिश्र संख्या जानते हैं, वास्तविक और काल्पनिक दोनों को ऐड कर देते तो क्या बन जाता है, सम्मिश्र में पढ़ा दिया 11 पे। तो या फलन में क्या है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह का, इसको जब हम आयताकार रूप में अरेंज करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। अवयव क्या होता है, जब किसी संख्या को या फलन को किसी आयताकार रूप में क्या करें, अरेंज करें तो उसको क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए सोहन है, एक क्या है मोहन है, दोनों मार्केट गया, एक कुछ बुक खरीदा, तो मान लीजिए 5 बुक, एक कितने 3 पेड़ खरीदा, सोहन 4 बुक, एक 8 पेड़ खरीदा। तो इसको क्या करेंगे, एक कोष्ठ के अंदर, बड़ी कोष्ठ के अंदर डाल दोगे या छोटी कोष्ठ कुछ भी दो, तो यही क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा, जैसे हम पूछ दे कि सोहन कितने पेड़ खरीदा है, तो आपको पता चल जाए कहाँ जाएंगे, पेड़ के सामने, आप सोहन के सामने आ जाएंगे तो 3, तो सोहन के पास कितने पेड़ हैं, 3। आप पूछते हैं कि मोहन के पास कितने बुक है, तो बता सकते हैं कितने, 4। यहाँ देखिए ये बुक है, इसके सामने क्या 4 है, ये मोहन इसी के सामने है ना, आराम से आप पता कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक अरेंज किया ना सही तरीका से अरेंज, जैसे दवा दुकान वाला सब क्या करता है, दवा का जो अल्फाबेटिकली क्या करता है, अरेंज कर लेता है ना, ताकि उसको खोजने में कोई दिक्कत न हो, परेशानी होती है, देखते हैं जब जाइएगा तो तुरंत उसका दिमाग चल जाता है, जिससे शुरू होता है वहीं पे जाता है, निकाल देता बहुत आसानी से। तो वो भी क्या, उसका भी देखते हैं रो कॉलम में रहता है ना, सेटिंग रहता है ना, तो इसी तरह इसमें क्या होता है, सेटिंग रहता। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जो इस टाइप का है ऐसे, उसको हम बोलते हैं रो, या इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति। इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो। ठीक, तो ये फर्स्ट ए कौन सेकंड पंक्ति हो गया ना। जो खड़ा है ना, इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ। जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ। इंग्लिश में कॉलम। जो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो ऐसे आपको याद रखना है। जो पारा है मतलब ऐसे है, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं ना। जो क्षैतिज में रहता है उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। और जो उदर्ग रहता है, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ। तब मैट्रिक्स में लिखिए, हेडिंग डालिए, जो लिखा है लिखिए। जल्दी कीजिए। ये लिखिए, हाँ ऊपर ए नहीं लिखना है, ए लिखे उसके बाद हम पढ़ेंगे। क्या करिए MATRIX। लेकिन जब संख्या को जब संख्या या फलन को जब संख्या या फलन को जब संख्या या फलन को आयताकार रूप में सजाया जाता है, आयताकार रूप में सजाया जाता है, तो इस सजावट को अवयव कहते हैं। तो इस सजावट को अवयव कहते हैं।
अवयव कहते हैं। अवयव को कैपिटल ABC डॉट द्वारा दिखाया जाता है। कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर होता है CAPITAL, कैपिटल लेटर ABC द्वारा दिखाया जाता है, सूचित किया जाता है। कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर होता है। हाँ लिख लीजिए, कैपिटल अक्षर ABC द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल अक्षर ABC द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल अक्षर ABC द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे A बराबर यहाँ पर ले लो 2 3 4 5 0 1 2 1 3, एक क्या मैट्रिक्स फॉर्म आ गया ना। और इसमें बताइए कितने पंक्ति। फर्स्ट ये पंक्ति हो गया ना, ये क्या क्षैतिज है ना, हॉरिजॉन्टल। जो मतलब क्या पड़ा हो, सोया हो, उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज पंक्ति है। और जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे? है और मतलब जो खड़ा है उसको स्तंभ बोलेंगे, ठीक है ना, कॉलम। तो इसमें कितने पंक्ति है? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड पंक्ति हो गया। अब देखिए एक खड़ा है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। स्तंभ फर्स्ट हो गया। ये बताइए स्तंभ सेकेंड, ए स्तंभ थर्ड हो गया ना। तो इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ? 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब देखिए ये 3 पंक्ति और 3 स्तंभ को यहाँ पर हम गुणा के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कोटि। उसको क्या बोलते हैं? कोटि। तो पहले पंक्ति को लिखते हैं, इसमें कितने पंक्ति है? 3। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। स्तंभ कितने हैं? 3। तो यहाँ पर बाय 3, इसको गुणा नहीं पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे? 3/3 का क्या है? ये आव्यूह है। कितने बाय कितने का है? 3/3 का क्या है? आव्यूह है। इसको गुणा नहीं पड़ेंगे, 3 गुने 3 का आव्यूह ऐसे नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। ये क्या पड़ेगा? 3/3 का आव्यूह है। तो पहले जो लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बताइए तो? इस कोटि में जो यहाँ पर लिखे हैं ऑर्डर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोटि में, शुरू में क्या लिखते हैं? पंक्ति का। जितने पंक्ति है उसको लिखेंगे। 3 पंक्ति है ना, तो 3 लिख दिए। फिर स्तंभ जितने हैं वो लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे B = 2 3 4 5 0 8 है। इसमें बताइए कितने पंक्ति? 3 पंक्ति। ऐसे ऐसे ही 2 पंक्ति है। पंक्ति इसमें स्तंभ कितने? ऐसे ही खड़ा कर दीजिए, मार्कर रख के खड़े करके 1 2 3 है ना। अब पंक्ति जो सोया है ऐसे बढ़ा दीजिए, 1 2 पंक्ति है ना। तो पहले क्या बोले? पंक्ति लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। अब बाय क्या लिखेंगे? 3। तो आपको इससे क्लियर हो रहा है कि नहीं? पहले किसको हम लिखते हैं? पंक्ति। इस ऑर्डर से देखो आपको पता चलना चाहिए कि पंक्ति कितने हैं और कितने स्तंभ। जैसे यहाँ पर हम लिखे 8/3, तो आप बता सकते हैं इसमें पंक्ति कितने कितने स्तंभ है? कितने पंक्ति है? 8 पंक्ति 3 स्तंभ। ऐसे भी याद रखना है। पंक्ति पहले क्या लिखते हैं? पहले देखिए प से शुरू है। अब पंक्ति भी क्या चीज से शुरू होता है? प से। तो याद रखना पहले किसको लिखेंगे? पंक्ति को। और लास्ट में किसको लिखेंगे? स्तंभ। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? कंफ्यूजन नहीं है। पहले पंक्ति को लिखेंगे, फिर बाद में किसको लिखेंगे? स्तंभ के। इससे पता चल जाएगा ना पंक्ति कितने हैं, स्तंभ कितने। कोई डाउट है इसमें? नहीं ना है डाउट? तो इसको लिखिए एग्जाम्पल में वही, उसके बाद ये लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। उसके बाद कोटि लिखा है।
हो गया। चलिए अब देखिए इससे आप लोग क्लियर हुआ। कोटि क्या बताता है बताइए तो? जो पंक्ति है स्तंभ उसी की संख्या को बताता है ना। कोटि क्या बताता है? इसमें किसी भी आव्यूह में कितने पंक्ति है और कितने स्तंभ है उसी की संख्या को बता रहा है ना। जैसे यहाँ पर 8/3 लिखे तो यहाँ पर 8 क्या पंक्ति है, इसका मतलब पंक्ति की जो संख्या है कितने है 8 है और स्तंभ कितने हैं 3 है। तो ये जो है कोटि क्या चीज को बता रहा है? पंक्ति और स्तंभ की संख्या को। अब उसको गुणा करके जो आएगा, उसको गुणा करने के बाद जो आएगा इसका मतलब वो क्या बताएगा? इसके अंदर कितनी संख्या है, उसके अंदर के जो अवयव है वो बताएगा। उसके अंदर जो अवयव है वो इसके अंदर जो है संख्या लिखा हुआ है इसको अवयव कह सकते हैं या मेंबर कह सकते हैं या सदस्य कह सकते हैं। तो इसको आप गुणा करके देखिए, इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए तो? 6। तो इसके अंदर आप गिनिए कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? तो गुणा करने के बाद जो मिलता है वो क्या बताता है? इसके अंदर जो अवयव है उसको। और लेकिन ये क्या बता रहा है? संख्या। किसकी संख्या? पंक्ति और स्तंभ की संख्या को बताता है। यहाँ पे देखिए इसको गुणा कीजिए कितना? 9। इसमें गिनिए 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है ना। तब देखिए कोटि से दो चीज आपको दिख रहा। कोटि क्या बताता है? किसी आव्यूह में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है उसके संख्या को, और उसको गुणा करने के बाद जो मिलता है, गुणा करने के बाद जो परिणाम मिलता है वो क्या बताता है? उस आव्यूह के अंदर कितने अवयव है उसको बताता है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो लिखिए इसमें लिखिए कोटि में देखिए लिखिए किसी आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभ के संख्या को पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को क्या लिखे? फिर से बोल रहे हैं क्या लिखे हैं बताइए? किसी आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को कोटि के द्वारा दिखाया जाता है। कोटि द्वारा दिखाया जाता है। जबकि इसका गुणनफल आव्यूह के अवयवों की संख्या को बताता है। आव्यूह के अवयवों की संख्या को बताता है। आव्यूह के अवयवों की संख्या को बताता है। लिखा गया? ठीक। अब इसको याद कीजिएगा तो याद होगा, दिमाग में रखना है। कोटि क्या? कोटि किसको बता रहा है? इसके अंदर जो पंक्ति और स्तंभ है। जब यह आव्यूह के है तो आप लोग के दिमाग में क्या सेट होना चाहिए? पंक्ति और स्तंभ। क्या सेट होना चाहिए? पंक्ति और स्तंभ। जैसे क्या एक घर बना, दीवार जब बोले दीवार क्या चीज का, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? दीवार बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत है? सीमेंट। अरे सबसे पहले सीमेंटे का जरूरत है। ईंट ना सबसे पहले जरूरत क्या? अरे कोई बच्चा होगा तो सबसे पहले शादी करेगा तभी तो, उससे पहले तो नहीं होगा।
उसी तरह जब दीवार आप बनाइएगा, दीवार बनाने की सबसे जरूरी चीज क्या है? ईंट है ना। ईंट नहीं रहेगा तो आप सीमेंट बालू क्या कीजिएगा? अब देखिएगा जो गरीब लोग है ना, उसको क्या कीजिए, ईंटें खड़ा खड़ा कर करके एक दीवार बना देता। वहां पे कहीं देखे हैं प्लास्टर क्या रहता है? एक दीवार बन गया ना, तो एक दीवार बनाने के लिए सबसे जरूरत क्या चीज है? ईंट है। इसी तरह जब आप यू बोले तो उसके लिए सबसे जरूरत का चीज क्या होगा? पंक्ति और स्तंभ। दिमाग में हमेशा सेट हो जाना, क्या होना चाहिए? पंक्ति और स्तंभ। तो कोटि क्या बताएगा? पंक्ति और स्तंभ की संख्या। इसको गुना कर देंगे तो इसके अंदर कितने सदस्य है उसको बता। तो ऐसे आप दिमाग में सेट करके रखेंगे। आप जो लिखा है उसको रटिएगा तो भूल जाइएगा। मैथ रटने वाली चीज है नहीं है, तो इसको दिमाग में सेट करके रखेंगे। एक कोटि तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे चलिए आगे बताते हैं। अब बहुत बड़ा मैट्रिक्स लिखेंगे, जिसमें ढेर सारी संख्या हो, तो उसमें आप कोटि को कैसे पहचान पाएंगे? जैसे a इक्वल टू, यहाँ आप देखिए a11। यहाँ a11 का मतलब क्या हुआ? यहाँ समझिए a11 इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या बता रहे हैं? पहले क्या लिखते हैं? पंक्ति। फिर क्या लिखते हैं? स्तंभ। तो इसका मतलब a11 लिखे हैं तो a11 क्या? पहला पंक्ति और पहला स्तंभ है, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए क्या लिखे? a12 a13 इसी तरह डॉट डॉट a1n तक लिखे। यहाँ आप देखिए इस डॉट डॉट दिए हैं, इस डॉट डॉट का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? डॉट यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 डॉट 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 100। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? यानी 3 से लेकर और 100 के बीच में संख्या। 100 तक मतलब कंटिन्यू। सब को हम नहीं लिख करके क्या क्या डॉट डॉट से दिखा दिए। इसका मतलब यहाँ 4 5 से 99 तक है ना। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं? डॉट डॉट a1n लिखे हैं ना। इसका मतलब इसके बीच में ढेर सारे हैं, बहुत है। इसका मतलब 4 3 जितना है इनफिनिट n तक है कि नहीं? n तक इसमें ढेर सारे। इसी तरह इधर देखिए, अब देखिए 1 हो गया, यहाँ पर 2 1 लिखेंगे, 2 2 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? 2 n। इसी तरह आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर आ जाए m1 m2 m3 डॉट डॉट mn। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सोचिए और बताइए कि इसका कोटि क्या लिख सकते हैं? इसका कोटि क्या हो सकता है? थोड़ा सोच के बताइए। तीन 3 गुने 6 अच्छा 3 गुने 4 लिख सकते हैं। 3 गुने 4 कैसे 3 गुने 4 लिख सकते हैं बताइए? देखिए सब दिमाग लगाइए अपना अपना। कैसे 3 गुने 4 लिख सकते हैं? किसका क्या लॉजिक है अपना बताइए? 3 पंक्ति 4 स्तंभ। देखिए ऐसे आप लोग गिनिए 1 2 3 3 पंक्ति सही गिने है ना। ऐसे गिनिए 1 2 3 4 ऐसे गिन लिए। जबकि आपको क्या बता है? ये डॉट डॉट का मतलब इसके अंदर बहुत सारा है ना, तो क्या 4 ही है? अब ऐसे गिन है 1 2 3 ही पंक्ति है, इसमें डॉट डॉट है तो वो डॉट डॉट को आप छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा ये चीज। अब यहाँ से देखिए एक पहले वाला पंक्ति जो आप बैठा रहे हैं, पंक्ति मतलब एक पंक्ति चेंज नहीं हो रहा है। पहला का आप बात कीजिए, पहला में पंक्ति चेंज नहीं हो रहा। स्तंभ से इस पे आप पेन से इसको ढकिएगा तो पूरा ढका जाएगा कि नहीं? तो पंक्ति तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे देखिए स्तंभ चेंज हो जाएगा। 1 2 3 4 अलग अलग होते जा रहा है ना। तो पंक्ति में यहाँ ये देखिए A1 1 1 1 मतलब पहले वाला जो लिखे हैं फर्स्ट में पंक्ति चेंज नहीं हो रहा, लेकिन स्तंभ नेक्स्ट वाला देखिए 1 2 3 कहाँ तक चेंज हो रहा है ना। स्तंभ चेंज हो रहा, पंक्ति चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इस लाइन का बात करें, इस लाइन का, इसमें तो एक ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ का बात करें तो कितना n है? ऐसे यहाँ पर देखिए 5
3 8 9 इस टाइप से। आप बताइए यहाँ पर इसमें पंक्ति कितना है? पंक्ति कितने हैं? एक है ना। स्तंभ कितने हैं बताइए? 1 2 3 है कि नहीं? तो इसी तरह आप बताइए यहाँ पर इस लाइन का हम जब बात करेंगे तो पंक्ति तो एक ही है, लेकिन चेंज हो गया n तक ना, तो n स्तंभ हो गया। अब नीचे आइए, देखिए पहले वाला अब फर्स्ट में थे, नीचे आ गए तो सेकंड पंक्ति पर आ जाएंगे। इसी तरह इस बीच में ढेर सारे कहां पर आ गए? m पंक्ति तक आ गए ना। कहां तक आ गए? m पंक्ति तक। और कहां स्तंभ कहां तक? n तक। तो यहाँ पे देखिए m n लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? m/n। ये इसका क्या हो गया? 40 हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा है कि नहीं। इन्फिनिटी नंबर ऑफ इसमें क्या है? टर्म। तो इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हो गए? m पंक्ति n स्तंभ हो गया। इसके बीच में जो डॉट डॉट दिया ढेर सारे इसमें क्या है? अवयव है। इसमें मेंबर क्या है? ढेर सारे मेंबर इसके अंदर है। ये समझ में आया? तो एक पंक्ति और स्तंभ के बारे में तो जान गए। तो एक चीज बताइए, इसमें कोई डॉट है नहीं। अब जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ऐसे आई जे लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? आई। तो आई मतलब क्या होता है? जे मतलब क्या होता है? आई मतलब क्या होता है? जे मतलब। ये समझ, आई मतलब ये होता है जैसे 1 1 लिखे हैं ना, 1 2 लिखे हैं ना, तो इसका मतलब पहले क्या बताया? पंक्ति होता है। तो इसका मतलब होता ऐमा पंक्ति का अवयव क्या होता? ऐमा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 लिखे, 2 3 लिखे है ना, तो इसका मतलब हुआ दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति के अवयव। अवयव मतलब इसके अंदर जो है ये देखिए 3 है, तो 3 लास्ट में क्या है? स्तंभ बताया। तो तीसरे क्या लिखे? तीसरे स्तंभ का अवयव, यही नहीं लिखेंगे तीसरे। तो इसी तरह आप बताइए आई मतलब क्या हो गया? आई में पंक्ति का अवयव, यही ना हुआ अवयव। समझ रहे हैं ना बात? अब देखिए जे मतलब क्या हो गया? जेमा स्तंभ का अवयव। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखिए एक एग्जांपल से इसको हम क्लियर करते हैं। a इक्वल टू 8 0 3 9 5 5 4 है। इस टाइप से आपसे पूछ दे, आप बताइए 2 3 के जगह क्या होगा? 2 2 की जगह क्या होगा? 2 1 की जगह क्या होगा? 1 1 की जगह क्या होगा? कौन संख्या को आप लोग बता सकते हैं? चलिए आप लोग आराम से बता सकते। एक हम बता रहे हैं, उसके बाद यहाँ देखिए 2 है, इसका मतलब दूसरा, अरे दूसरा पंक्ति ना, तो दूसरा पंक्ति वही। ये पहला दूसरा में आ गए। और दूसरा में क्या? ये दूसरा में जो आया, दूसरा में पहला अवयव है ना, पहला सदस्य है ना। जैसे आप इस बेंच पे बैठे, सेकेंड बेंच पे हम जाएंगे तो सेकेंड में फर्स्ट में वही बैठा है ना, सेकेंड के फर्स्ट में बैठा। इसी तरह ये यहाँ ये फर्स्ट वाला हुआ, फर्स्ट के फर्स्ट में है, और यहाँ पे आ गए तो सेकेंड के फर्स्ट में। अब इधर जाएंगे तो बढ़ेगा ना, सेकेंड थर्ड इस टाइप से होगा। तो यहाँ आप देखिए क्या लिखा? 2 3 मतलब दूसरा पंक्ति। तो दूसरा पंक्ति में डायरेक्ट आ जाएगा। अब दूसरा पंक्ति में कौन? तीसरा आदमी, मतलब दूसरा पंक्ति का तीसरा आदमी। तो दूसरा पंक्ति में आया 3 बार, ये तो एक हो ही गया ना, इसको छोड़ देंगे क्या? इसको गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? तो ये पहला दूसरा तीसरा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4। आया समझ में? भारी है नहीं? अब यहाँ पाए फिर क्या? दूसरा पंक्ति का पहला। देखिए पहला दूसरा पंक्ति का पहला आदमी यही है ना, तो क्या हो गया आपका आंसर? 9। दिक्कत है नहीं है? अब देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति का दूसरा आदमी, तो दूसरा पंक्ति भी यही है और दूसरा आदमी यही है, 5 हो गया। अब देखिए क्या लिखा? पहला पंक्ति का पहला आदमी 8
बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत इसको लिखिए, आगे बता दें। इसको लिख करके आप लोग खुद यहाँ पर बताइए, एक दे रहे हैं, सोल्व कीजिए। पाला का 3 5 पाला का चलिए एक बार लिख लीजिए और फिर उसको बनाइए, देखते हैं आप लोग को। नीचे वाले में क्या है? ये दूसरा के नीचे में ये वाला। चलिए आज मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? इससे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है अभी से। ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव भी इससे बहुत बढ़िया आता है। अब आबियो और सारणी में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को तैयार कर लेते हैं सही से, तो आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बन जाएगा इसमें ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 100 मार्क 100 ऑब्जेक्टिव रहता है ना इसमें, तो ढेर सारा ऑब्जेक्टिव खोल दिया जाता है इसी से, आबियो से। तो इसको बहुत आसान है, सबसे आसान 12th में कुछ है तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, इससे आसान कुछ नहीं है। तो इसको सही से पढ़ते चलिए, आराम से हो जाएगा। देखिए आबियो होता क्या है? आबियो क्या होता है? कोई जैसे संख्या है, ठीक ना? संख्या चाहे वास्तविक संख्या हो, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या जानते हैं, वास्तविक और काल्पनिक दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बचा? सम्मिश्र। सम्मिश्र में पढ़ा दिया 11th में। तो या फलन, फलन में क्या जैसे sin थीटा cos थीटा इस तरह का। इसको जब हम आयताकार रूप में अरेंज करेंगे तो वही क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। आव्यूह क्या होता है? जब किसी संख्या को या फलन को किसी आयताकार रूप में क्या करें? अरेंज करें तो उसको क्या कहेंगे? आव्यूह कहेंगे। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए सोहन है, एक क्या है? मोहन है। दोनों मार्केट गया, एक कुछ बुक खरीदा, तो मान लीजिए 5 बुक, एक कितने? 3 पेन खरीदा। सोहन 4 बुक, एक 8 पेन खरीदा। तो इसको क्या करेंगे? एक कोष्ठ के अंदर, बड़ी कोष्ठ के अंदर डाल दोगे या छोटी कोष्ठ कुछ भी दो, तो यही क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा। ऐसे हम पूछ दे कि सोहन कितने पेन खरीदा है, तो आपको पता चले कहाँ जाएंगे? पेन के सामने, आप सोहन के सामने आ जाएंगे तो 3, तो सोहन के पास कितने पेन है? 3। आप पूछते कि मोहन के पास कितने बुक है, तो बता सकते हैं कितने? 4। यहाँ देखिए ये बुक है, इसके सामने क्या? 4 है, ये मोहन इसी के सामने है ना, आराम से आप पता कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं? एक अरेंज किया ना सही तरीका से अरेंज। जैसे दवा दुकान वाला सब क्या करता है? दवा का जो अल्फाबेटिकली क्या करता है? अरेंज कर लेता है ना, ताकि उसको खोजने में कोई दिक्कत न हो, परेशानी होती है। देखते हैं जब जाइएगा तो तुरंत उसका दिमाग चल जाता है, जिससे शुरू होता है वहीं पे जाता है, निकाल देता बहुत आसानी से। तो वो भी क्या, उसका भी देखते हैं रो कॉलम में रहता है ना, सेटिंग रहता है ना। तो इसी तरह इसमें क्या होता है? सेटिंग रहता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? जो इस टाइप का है ऐसे, उसको हम बोलते हैं रो, या इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति। इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो। ठीक। तो फर्स्ट एक कौन सेकेंड पंक्ति हो गया ना। जो खड़ा है ना, इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। इंग्लिश में कॉलम। जो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ।
तो ऐसे आपको याद रखना जो पारा है मतलब ऐसे है, इसको क्या बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज बोलते हैं ना, जो क्षैतिज में रहता है उसको क्या बोलते हैं पंक्ति, और जो उदर्ग रहता है ठीक ना उसको क्या बोलेंगे स्तंभ बोलेंगे। तब मैट्रिक्स में लिखिए, हेडिंग डालिए जो लिखा है लिखिए। जल्दी कीजिए। ये लिखेंगे। हाँ ऊपर ए नहीं लिखना है, ए लिखे उसके बाद हम पढ़ेंगे। क्या सर ये गोशी MATRINS लिखे जब संख्या को जब संख्या या फलन को जब संख्या या फलन को जब संख्या या फलन को आयताकार रूप में सजाया जाता है, आयताकार रूप में सजाया जाता है, तो इस सजावट को आव्यूह कहते हैं। तो इस सजावट को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को कैपिटल ABC डॉट द्वारा दिखाया जाता है। कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर होता है CAPITAL, कैपिटल लेटर ABC द्वारा दिखाया जाता है, सूचित किया जाता है। कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर होता है, हाँ लिख लीजिए। कैपिटल अक्षर ABC द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल अक्षर ABC द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल अक्षर ABC द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे A बराबर यहाँ पर ले लो 2 3 4 5 0 1 2 1 3, एक मैट्रिक्स फॉर्म आ गया ना। और इसमें बताइए कितने पंक्ति, फर्स्ट ये पंक्ति हो गया ना, ये क्या क्षैतिज है ना, हॉरिजॉन्टल जो मतलब क्या पारा हो सोया हो उसको क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज पंक्ति है, और जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे हैं, और मतलब जो खड़ा है उसको स्तंभ बोलेंगे ठीक है ना, कॉलम। तो इसमें कितने पंक्ति है, फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड पंक्ति हो गया। अब देखिए एक खड़ा है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे स्तंभ, इसको क्या बोलेंगे स्तंभ। स्तंभ फर्स्ट हो गया, ये बताइए स्तंभ सेकेंड, ये स्तंभ थर्ड हो गया। तो इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब देखिए ये 3 पंक्ति और 3 स्तंभ को यहाँ पर हम गुणा के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कोटि, उसको क्या बोलते हैं कोटि। तो पहले पंक्ति को लिखते हैं, इसमें कितने पंक्ति है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। स्तंभ कितने हैं 3, तो यहाँ पर बाय 3, इसको गुणा नहीं पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे
3/3 का क्या है, ये आव्यूह है। कितने बाय कितने का है, 3/3 का क्या है, आव्यूह है। इसको गुना नहीं पड़ेंगे, 3 गुने 3 का आव्यूह ऐसे नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। ये क्या पड़ेगा, 3/3 का आव्यूह है। तो पहले जो लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बताइए तो। इस कोटि में जो यहाँ पर लिखे हैं ऑर्डर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोटि में, शुरू में क्या लिखते हैं, पंक्ति का, जितने पंक्ति है उसको लिखेंगे। 3 पंक्ति है ना, तो 3 लिख दिए। फिर स्तंभ जितने हैं वो लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे b इक्वल टू ऐसे 2 3 4 5 0 8 है। इसमें बताइए कितने पंक्ति है, पंक्ति ऐसे ऐसे ही 2 पंक्ति है, पंक्ति इसमें स्तंभ कितने ऐसे ही खड़ा कर दीजिए, मार्कर रख के खड़े करके 1 2 3 है ना। अब पंक्ति जो सोया है ऐसे बढ़ा दीजिए, 1 2 पंक्ति है ना। तो पहले क्या बोले, पंक्ति लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, अब बाय क्या लिखेंगे 3। तो आपको इससे क्लियर हो रहा है कि पहले किसको हम लिखते हैं, पंक्ति। इस ऑर्डर से देखो आपको पता चलना चाहिए कि पंक्ति कितने हैं और कितने स्तंभ हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे 8/3, तो आप बता सकते हैं इसमें पंक्ति कितने कितने स्तंभ है, कितने पंक्ति है, 8 पंक्ति 3 स्तंभ, 8 पंक्ति 3 स्तंभ। ऐसे भी याद रखना है, पंक्ति पहले क्या लिखते हैं, पहले देखिए प से शुरू है, अब पंक्ति भी क्या चीज से शुरू होता है, प से। तो याद रखना पहले किसको लिखेंगे, पंक्ति को, और लास्ट में किसको लिखेंगे, स्तंभ। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं है, पहले पंक्ति को लिखेंगे फिर बाद में किसको लिखेंगे, स्तंभ के। इससे पता चल जाएगा ना पंक्ति कितने हैं स्तंभ कितने। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना है डाउट, तो इसको लिखिए एग्जाम्पल में, वही उसके बाद ये लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। उसके बाद कोटि लिखा रहे हैं, हो गया। चलिए अब देखिए, इससे आप लोग क्लियर हुआ। कोटि क्या बताता बताइए तो, जो पंक्ति है स्तंभ उसी की संख्या को बताता है ना। कोटि क्या बताता है, इसमें किसी भी आव्यूह में कितने पंक्ति है और कितने स्तंभ है उसी की संख्या को बता रहा है ना। जैसे यहाँ पर 8/3 लिखे, तो यहाँ पर 8 क्या पंक्ति है, इसका मतलब पंक्ति की जो संख्या है कितने हैं, 8 है, और स्तंभ कितने हैं, 3 है। तो ये जो है कोटि क्या चीज को बता रहा है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या को। अब उसको गुना करके जो आएगा, उसको गुना करने के बाद जो आएगा, इसका मतलब वो क्या बताएगा, इसके अंदर कितनी संख्या, उसके अंदर के जो अवयव है वो बताएगा। उसके अंदर जो अवयव है वो, इसके अंदर जो है संख्या लिखा हुआ है, इसको अवयव कह सकते हैं या मेंबर कह सकते हैं या सदस्य कह सकते हैं। तो इसको आप गुना करके देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए तो, 6। तो इसके अंदर आप गिनिए कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। तो गुना करने के बाद जो मिलता है वो क्या बताता है, इसके अंदर जो अवयव है उसको। लेकिन ये क्या बता रहा है, संख्या। किसकी संख्या, पंक्ति और स्तंभ की संख्या को बताता है। यहाँ पे देखिए, इसको गुना कीजिए कितना, 9। इसमें गिनिए 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है ना। तब देखिए कोटि से 2 चीज आपको दिख रहा। कोटि क्या बताता है, किसी आव्यूह में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है उसके संख्या को,
और उसको गुना करने के बाद जो मिलता है, गुना करने के बाद जो परिणाम मिलता है, वो क्या बताता है, उस अवयव के अंदर कितने अवयव है उसको बताता है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो लिखिए ए, इसमें लिखिए कोटि में देखिए लिखिए किसी अवयव के पंक्तियों और स्तंभ को, पंक्तियों और स्तंभ के संख्या को, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को से क्या लिखे? फिर से बोल रहे हैं, क्या लिखे हैं बताइए? किसी अवयव के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को कोटि के द्वारा दिखाया जाता है, कोटि द्वारा दिखाया जाता है, जबकि इसका गुणनफल, जबकि इसका गुणनफल अवयव के, जबकि इसका गुणनफल अवयव के अवयवों की संख्या को बताता है, अवयव के अवयवों की संख्या को बताता है, अवयव के अवयवों की संख्या को बताता है। लिखा गया? अब इसको याद कीजिएगा तो याद होगा, दिमाग में रखना है। कोटि क्या? कोटि किसको बता रहा है? इसके अंदर जो पंक्ति और स्तंभ है। जब यह अवयव के है तो आप लोग के दिमाग में क्या सेट होना चाहिए? पंक्ति और स्तंभ। क्या सेट होना चाहिए? पंक्ति और स्तंभ। जैसे क्या, एक घर बना, दीवार, जब बोले दीवार क्या चीज कहते हैं, दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? दीवार बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत है? सीमेंट। अरे सबसे पहले सीमेंटे का जरूरत है। ईट ना, सबसे पहले जरूरत क्या? अरे कोई बच्चा होगा तो सबसे पहले शादी करेगा तभी तो, उससे पहले तो नहीं होगा। उसी तरह जब दीवार आप बनाइएगा, दीवार बनाने के सबसे जरूरी चीज क्या है? ईट है ना। ईट नहीं रहेगा तो आप सीमेंट बालू क्या कीजिएगा? अब देखिएगा जो गरीब लोग है ना, उसको क्या कीजिए, ईंटें खड़ा करके एक दीवार बना देता। वहां पे कहीं देखे हैं प्लास्टर क्या रहता है? एक दीवार बन गया ना, तो एक दीवार बनाने के लिए सबसे जरूरत क्या चीज है? ईंट है। इसी तरह जब अवयव बोले तो उसके लिए सबसे जरूरत का चीज क्या होगा? पंक्ति और स्तंभ। दिमाग में हमेशा सेट हो जाना, क्या होना चाहिए? पंक्ति और स्तंभ। तो कोटि क्या बताएगा? पंक्ति और स्तंभ की संख्या। इसको गुना कर देंगे तो इसके अंदर कितने सदस्य है उसको बता। तो ऐसे आप दिमाग में सेट करके रखेंगे। आप जो लिखा है उसको रटिएगा तो भूल जाइएगा। मैथ रटने वाली चीज है नहीं है, तो इसको दिमाग में सेट करके रखेंगे। एक कोटि तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे चलिए आगे बताते हैं। अब बहुत बड़ा मैट्रिक्स लिखेंगे, जिसमें ढेर सारे संख्या हो, तो उसमें आप कोटि को कैसे पहचान पाएंगे? जैसे a इक्वल टू, यहाँ आप देखिए A11, यहाँ A11 का मतलब क्या हुआ? यहाँ समझिए A11 इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या बता रहे हैं? पहले क्या लिखते हैं? पंक्ति, फिर क्या लिखते हैं? स्तंभ। तो इसका मतलब A11 लिखे हैं तो A11 क्या? पहला पंक्ति और पहला स्तंभ है, ठीक ना?
फिर यहाँ देखिए क्या लिखे A12 A13 इसी तरह डॉट डॉट A1N तक लिखे। यहाँ पर आप देखिए इस डॉट डॉट दिए हैं, इस डॉट डॉट का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? डॉट डॉट यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 डॉट 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 100, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? यानी 3 से लेकर और 100 के बीच में संख्या। 100 तक मतलब कंटिन्यू है, सब को हम नहीं लिख करके क्या क्या डॉट डॉट से दिखा दिए, इसका मतलब यहाँ 4 5 से 99 तक है ना। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं डॉट डॉट A1N लिखे हैं ना, इसका मतलब इसके बीच में ढेर सारे हैं, बहुत है, इसका मतलब 4 3 जितना है इनफिनिट n तक है कि नहीं, n तक है, इसमें ढेर सारे। इसी तरह इधर देखिए, अब देखिए 1 हो गया, यहाँ पर 2 1 लिखेंगे, 2 2 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 2 n। इसी तरह आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर आ जाए M1 M2 M3 डॉट डॉट MN। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सोचिए और बताइए कि इसका कोटि क्या लिख सकते हैं, इसका कोटि क्या हो सकता है, थोड़ा सोच के बताइए। देखिए 3 गुना 6 3 गुने 6 3 गुना 4। अच्छा 3 गुने 4 लिख सकते हैं, 3 गुने 4 कैसे 3 गुने 4 लिख सकते हैं बताइए? देखिए सब दिमाग लगाइए अपना अपना, कैसे 3 गुने 4 लिख सकते हैं, किसका क्या लॉजिक है अपना बताइए। 3 पंक्ति 4 स्तंभ, देखिए ऐसे आप लोग गिनिए 1 2 3, 3 पंक्ति सही गिने है ना, ऐसे गिनिए 1 2 3 4 ऐसे गिन लिए। जबकि आपको क्या बता है ये डॉट डॉट का मतलब इसके अंदर बहुत सारा है ना, तो क्या 4 ही है? अब ऐसे गिन है 1 2 3 ही पंक्ति है, इसमें डॉट डॉट है तो वो डॉट डॉट को आप छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा ये चीज। अब यहाँ से देखिए एक पहले वाला पंक्ति जो आप बैठा रहे हैं, पंक्ति मतलब ये पंक्ति चेंज नहीं हो रहा है, पहला का आप बात कीजिए, पहला में पंक्ति चेंज नहीं हो रहा, स्तंभ से इस पे आप पेन से इसको ढकिएगा पूरा ढका जाएगा कि नहीं, तो पंक्ति तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे देखिए स्तंभ चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 अलग अलग होते जा रहा है ना। तो पंक्ति में यहाँ ये देखिए A1 1 1 1 मतलब पहले वाला जो लिखे हैं फर्स्ट में पंक्ति चेंज नहीं हो रहा, लेकिन स्तंभ नेक्स्ट वाला देखिए 1 2 3 कहाँ तक चेंज हो रहा है ना, स्तंभ चेंज हो रहा, पंक्ति चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इस लाइन का बात करें, इस लाइन का, इसमें तो एक ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ का बात करें तो कितना n है, ऐसे यहाँ पर देखिए 5 3 8 9 इस टाइप से। आप बताइए यहाँ पर इसमें पंक्ति कितना है, पंक्ति कितना है, 1 है ना, स्तंभ कितने हैं बताइए, 1 2 3 है कि नहीं। तो इसी तरह आप बताइए यहाँ पर इस लाइन का हम जब बात करेंगे तो पंक्ति तो एक ही है, लेकिन चेंज हो गया n तक ना, n स्तंभ हो गया। अब नीचे आइए देखिए पहले वाला अब फर्स्ट में थे, नीचे आ जाएंगे तो सेकंड पंक्ति पर आ जाएंगे, इसी तरह इस बीच में ढेर सारे कहाँ पर आ गए, m पंक्ति तक आ गए ना, कहाँ तक आ गए, m पंक्ति तक, और कहाँ स्तंभ कहाँ तक, n तक। तो यहाँ पर देखिए m लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा m/n, ये इसका क्या हो गया 40, क्योंकि बहुत बड़ा है कि नहीं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ इसमें क्या है टर्म। तो इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हो गए, m पंक्ति n स्तंभ हो गया। इसके बीच में जो डॉट डॉट दिया ढेर सारे इसमें क्या है अवयव है, इसमें मेंबर क्या है, ढेर सारे मेंबर इसके अंदर है, ये समझ में आया। तो एक पंक्ति और स्तंभ के बारे में तो जान गए। तो एक चीज बताइए इसमें कोई डॉट है नहीं, अब जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ऐसे आई जे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा आई, तो आई मतलब क्या होता है, जे मतलब क्या होता है, आई मतलब क्या होता है, जे मतलब ये समझ। आई मतलब ये होता है जैसे 1 1 लिखे हैं ना, 1 2 लिखे हैं ना,
तो इसका मतलब पहले क्या बताया, पंक्ति होता, तो इसका मतलब होता ऐमा पंक्ति का अवयव क्या होता, ऐमा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 लिखे, 2 3 लिखे है ना, तो इसका मतलब हुआ दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति के अवयव। अवयव मतलब इसके अंदर जो है ये देखिए 3 है, तो 3 लास्ट में क्या है, स्तंभ बताया। तो तीसरे क्या लिखे, तीसरे स्तंभ का अवयव, यही नहीं लिखेंगे तीसरे। तो इसी तरह आप बताइए आई मतलब क्या हो गया, आई में पंक्ति का अवयव, यही ना हुआ अवयव, समझ रहे हैं ना बात। अब देखिए जे मतलब क्या हो गया, जेमा स्तंभ का अवयव। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखिए एक एग्जांपल से इसको हम क्लियर करते हैं। A इक्वल टू 8 0 3 9 5 5 4 है, इस टाइप से आपसे पूछ दे, आप बताइए 2 3 के जगह क्या होगा, 2 2 की जगह क्या होगा, 2 1 की जगह क्या होगा, 1 1 की जगह क्या होगा। कौन संख्या को आप लोग बता सकते हैं, चलिए आप लोग आराम से बता सकते हैं। एक हम बता रहे हैं, उसके बाद यहाँ देखिए 2 है, इसका मतलब दूसरा, अरे दूसरा पंक्ति ना, तो दूसरा पंक्ति वही, ये पहला दूसरा, दूसरा में आ गए। और दूसरा में क्या है, दूसरा में जो आया, दूसरा में पहला अवयव है ना, पहला सदस्य है ना। जैसे आप इस बेंच पे बैठे, सेकेंड बेंच पे हम जाएंगे तो सेकेंड में फर्स्ट में वही बैठा है ना, सेकेंड के फर्स्ट में बैठा। इसी तरह ए यहाँ ए फर्स्ट वाला हुआ, फर्स्ट के फर्स्ट में, और यहाँ पर आ गए तो सेकेंड के फर्स्ट में। आप इधर जाएंगे तो बढ़ेगा ना, सेकेंड फर्स्ट इस टाइप से होगा। तो यहाँ आप देखिए क्या लिखा, 2 3 मतलब दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति में डायरेक्ट आ जाएंगे। आप दूसरा पंक्ति में कौन, तीसरा आदमी, मतलब दूसरा पंक्ति का तीसरा आदमी। तो दूसरा पंक्ति में आया 3 बार, ये तो एक हो ही गया ना, इसको छोड़ देंगे क्या, इसको गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। तो ये पहला दूसरा तीसरा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 4। आया समझ में, भारी है नहीं। अब यहाँ पाए फिर क्या, दूसरा पंक्ति का पहला, देखिए पहला दूसरा पंक्ति का पहला आदमी यही है ना, तो क्या हो गया आपका आंसर 9। दिक्कत है नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति का दूसरा आदमी, तो दूसरा पंक्ति भी यही है और दूसरा आदमी यही, फिर 5 हो गया। अब देखिए क्या लिखा, पहला पंक्ति का पहला आदमी 8। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसको लिखिए आगे बता रहे, इसको लिख करके आप लोग खुद यहाँ पर बताइए, एक दे रहे हैं सोल्व कीजिए। चलिए पहले लिख लीजिए, अब फिर उसको बनाइए, देखते हैं आप लोग का।